और साउंड रो सब की पॉइंट आउ इंपोर्टेंट फार्मूला। तो टॉपिक 1 कोन अछि वेव्स। तो एठी मु प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन इंक्लूड कर नथली, तो ए चैप्टर रे मु प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन इंक्लूड करछि। तो मते कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जणैबो जे एटा हेल्पफुल होउछि ना नाही। जदि इफेक्टिव नुह ताले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करबानी, केवल खाली इंपोर्टेंट फार्मूला और की पॉइंट डिस्कशन करबा। ठीक अछि, तो स्टार्ट करबा वेव्स। वेव कोन? तो वेव गोटे मीडियम रे डिस्टर्बेंस जोटा जो जहा जगू की तमरो एनर्जी रो ट्रांसफर होता है विदाउट पार्टिकल रो मूवमेंट रे। तो ये डेफिनेशन लिखि नै छी, देखि दो। नेक्स्ट होची अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम वी डिवाइड द वेव इनटू टू पार्ट्स। गोटे होची ट्रांसवर्स वेव आ गोटे होची लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ज ताहाले जदि पार्टिकल जदि ताकू टेंजेंशियली जदि वाइब्रेट करूची ताहाले हमें कहबा सेटा को ट्रांसवर्स वेव। आउ जोटा जदि हमरो along the direction रे वाइब्रेट करूची पार्टिकल ताहाले हम ताको कहबा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव रो एग्जांपल कोन ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव, एगुडा सब गोटे गोटे ट्रांसवर्स वेव रो एग्जांपल। तो यार स्ट्रक्चर टा मन रखो ए भलिया। लॉन्गिट्यूडिनल वेव along the direction एग्जांपल होची साउंड वेव। एड मु गोटे स्प्रिंग कर देछि। साउंड वेव देखिया को भलिया ना स्प्रिंग को तमे जदि कंप्रेस करिवो ताले कंप्रेस होची, अगेन होची ताको छाडी दबो जदि से मीन पोजीशन रो एक्सपांड करके एक्सटेंडेड पोजीशन को जाउची, अगेन मीन पोजीशन अगेन कंप्रेस होची। तो सेही भलिया जो होची एठी भी पार्टिकल सेही भलिया एठी देखो कंप्रेस हेची, अगेन एक्सपांड करूची, पुनी कंप्रेस हेची, पुनी एक्सपांड करूची। तो ए भलिया लॉन्गिट्यूडिनल वेव तमरो बिहेव करे। नेक्स्ट देखिबा इक्वेशन। इक्वेशन रो ऑब्जेक्टिव कोन? इक्वेशन ऑब्जेक्टिव गोटे इक्वेशन को आमे देखि कि कहि परिबा से वेव टा को डायरेक्शन रे मूव करूची, तार एम्पलीट्यूड केते, तार एंगुलर फ्रीक्वेंसी केते, तार वेलोसिटी केते, तार फ्रीक्वेंसी केते, ए सब डाटा हमें कहि परिबा। ठीक अछि। तो वेव रो इक्वेशन रो स्ट्रक्चर को भलिया ना वेव रो इक्वेशन रो स्ट्रक्चर फास्ट थिंग तुमको ध्यान देवा पड़िबो। एटा गोटे ऑसिलेटरी फंक्शन कंटेन करथिबो। गोटे वेव इक्वेशन ऑसिलेटरी फंक्शन कंटेन करथिबो। आ सेकंड थिंग होची जो जोटा की x आउ t रे थिबो, हमर डिस्टेंस आउ टाइम पीरियड रे थिबो। आ जो फंक्शन टा रहिबो से x रो पावर 1 हिसाब रे वेरी करथुवार अछि। ऑर्डर जो रहिबो x टू द पावर 1, x स्क्वायर कि x क्यूब ए भलिया हले सेटा वेव इक्वेशन हबो नाही, सेटा ध्यान देबार अछि। नेक्स्ट देखिबा। एठी गुटे वेव इक्वेशन रो रिप्रेजेंट करछि, देखो y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस और माइनस kx प्लस phi। तो ए जो वेव इक्वेशन अछि याकू देखि कि तुमको जानिबार अछि जे यारो डायरेक्शन को डायरेक्शन रे रहिबो फर्स्ट। सेकंड थिंग होची यारो एम्पलीट्यूड केते, एंगुलर फ्रीक्वेंसी केते, वेव नंबर कोन, इनिशियल फेज केते, आ तार स्ट्रक्चर को भलिया हबो। एतिकी डाटा तमे ए इक्वेशन रो पाई परिबो। ठीक अछि। पार्टिकल को पोजीशन रे अछि, तार डायरेक्शन को आडे होची, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर आ तमरो फेज। ठीक। तो एठी देखो y इक्वल टू y माने y एक्सिस रे पार्टिकल रो पोजीशन इंस्टेंट ऑफ टाइम t रे केते रहिबो सेटा देखिबो। सपोज एम्ति गुटे वेव अछि, तो एटा हला y एक्सिस, t टाइम बेले y एक्सिस रो कोऑर्डिनेट कोठी हबो एटा तमे फाइंड आउट करि परिबो। एटा रहिला तमरो एम्पलीट्यूड, वेव रो एम्पलीट्यूड केते, ए जो जिंसटा से डिफाइन करिवो। तापरे ओमेगा हे गला तमरो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t एट टाइम इंस्टेंट के होची वेव नंबर, x होची तमरो x एक्सिस रे तार पोजीशन कोन, आ phi होची इनिशियल फेज। मने रखो एटा होची phi टा होची इनिशियल फेज। ठीक। कोठू स्टार्ट हेची सेटा फेज डिफरेंस टा। आ ए जो पूरा टर्म टा होची फेज। बुझि पाछो? पूरा टर्म टा होची फेज। एटा होची इनिशियल फेज। आ कोड कोड लिखा हेतो देखो साइन बदल रे कोस लिखा हेतो। यार मीनिंग कोन ना ए जो स्टार्ट होची, देखो साइन वेव हेले ओरिजिन रु स्टार्ट होची। एट t इक्वल टू 0 जदि नो फेज डिफरेंस अछि ताले ओरिजिन रु स्टार्ट हो। ठीक अछि। t इक्वल टू 0 रे किंतु sin cos जदि हला cos फंक्शन रे जदि लिखा आइछि ताले सी होछि तार t इक्वल टू 0 टा, t रो 0 टा cos पई होछि केते 1। तो ये होछि मैक्सिमम रु स्टार्ट हो। तार वेव इक्वेशन टा ई भलिया किछि आसीबो, cos रो एम्ति आसीबो हला। तो एठी देखो एठी होछि पाई बाय 2 रे ये होछि मिनिमम 0 हबो। ठीक। cos रो उल्टा हे जिवो। ए जिंसटा मते कहबार थिला। आ ए इक्वेशन को देखि आ सिंपल केतरा रिलेशन अछि, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई बाय t जोटा कि तुमरो फ्रीक्वेंसी सहित कनेक्ट होछि 2 पाई f
वेव नंबर इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा ए जिनसटा नोट करो वेव वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विथ वेवलेंथ इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय वेव नंबर इक्वल टू वेलोसिटी याकू तुमे हमर जो नॉर्मल वेलोसिटी फार्मूला सहित एनालॉजी करके देखि पारिबो वेलोसिटी इक्वल टू कोन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो एठी होची डिस्प्लेसमेंट तुमे लैम्बडा को भाबो लैम्बडा गोटे डिस्टेंस तो सेटा को लैम्बडा बाय टी तो वेलोसिटी इक्वल टू लैम्बडा बाय टी भी तुम मन रखि पारिबो एमति करके याकू इजीली मन रखि पारिबो नेक्स्ट हां एठी गुटे तमरो वेव इक्वेशन देछि ठीक तुमको पचारिछि जे होछि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी केते हबो कुहो बोले तो वेरी इजी एबे हमें डिस्कशन कले जे वेव रो स्ट्रक्चर को बळिया तो याकू कैलकुलेशन करो करि पारिबो ट्राई करो एटा प्रीवियस ईयर रे आस्थिला मु सॉल्व करूची स्टार्ट करूची ठीक अछि तो हमर नॉर्मल इक्वेशन कोन y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस phi ठीक तो या सहित मु जदी कंपेयर करबी याकू ठीक आउ ठीक सिंपलीफाई कर दियो एटा कोन हबो ना 60 sin एटा तमरो मल्टीप्लाई हे गले 2 pi t माइनस pi बाय 3x ठीक जदि एबे तमे कंपेयर करिवो देखो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सहित t अछि तो t रो कोएफिशिएंट जदि सेम करिवो ताले ओमेगा इक्वल टू t आसिला सॉरी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई आसिला तो एठो होची मु कोन बाहर करि परिबी ना ओमेगा इक्वल टू मु कोन कहतिली 2 पाई f कहतिली फ्रीक्वेंसी सहित रिलेशन तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कोन आसीबो ना 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई तो 1 आसिला फ्रीक्वेंसी 1 हे गला फ्रीक्वेंसी पचाछि तुमको फ्रीक्वेंसी तापरे तापरे आ कोन पचाछि वेवलेंथ मु कोन कंपेयर करबी याकू या सहित कंपेयर करो x रो कोएफिशिएंट सहित कंपेयर करो तो k इक्वल टू माइनस पाई बाय 3 आछि तो k इक्वल टू पाई बाय 3 ठीक तो एठी कोन हला ना याकू जदी तमे ये करिवो ताले k इक्वल टू कोन जानिछो ना 2 पाई बाय लैम्बडा और लैम्बडा इक्वल टू कोन हबो ना 2 पाई बाय k तो 2 पाई पकेले एठी केते हो 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई बाय 3 तो एटा ऊपर को पळेला पाई पाई कैंसिल हे गला इक्वल टू 6 आसिला तो वेवलेंथ इक्वल टू 6 एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 कोड आंसर तो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर हबो क्लियर एबे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोन अछि ना हां गोटे इक्वेशन को देखि कि तमे डायरेक्शन से को डायरेक्शन रे प्रोपागेट करछि केमति जानिबो ना ए साइन देखिबो ओमेगा टी और kx रो साइन देखिबो जदी दीटा सारा साइन सेम अछि ओमेगा और k रो साइन जदी सेम अछि फॉर एग्जांपल एठी जदी प्लस एठी भी प्लस अछि ताले वेवटा लेफ्ट साइड मूव करछि जदी होछि साइन जदी ऑपोजिट अछि ओमेगा और k रो ऑपोजिट अछि ताले सी होछि राइट साइड मूव करछि फॉर एग्जांपल एठी मु गुटे इक्वेशन लिखिछि तो एठी होछि साइन कोन अछि सेम अछि माने सी होछि लेफ्ट साइड मूव करबो तो ए दीटा इक्वेशन रु देखो ए वेवटा मु कहूछि ए डायरेक्शन रे मूव करछि आउ 3 नंबर वेवटा लेफ्ट डायरेक्शन रे मूव करछि तो कोटा यार हो जदी सेम अछि ताले लेफ्ट डायरेक्शन ता माने 3 नंबरटा ए इक्वेशन को शूट करबो आउ एटा देखो दीटा होछि साइन ऑपोजिट अछि kx आउ ओमेगा रो साइन ऑपोजिट अछि साइन ऑपोजिट माने को साइड को से मूव करबो राइट साइड को तो एटा सुइटेबल हो ठीक अछि तो ए भलिया तमे डायरेक्शन जानि परिबो नेक्स्ट मूव करबा नेक्स्ट तापरे टॉपिक 2 कोन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव ए दीटा को बुझिया पय इजीली कोन करिया पड़िबो एठी देखो मु डिफरेंशिएट कर देछि प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव जो वेव रे तमरो एनर्जी ट्रांसफर होतुओ ताको हमें प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव कहबा स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव जोतरे की एनर्जी ट्रांसफर हो नथुओ ठीक अछि एनर्जी कैरीड आउट हो नथुओ तापरे सेकंड पॉइंट होछि तमरो जो गुटे ट्रैवलिंग वेव रे तार गोटे वेवलेंथ कंप्लीट रे दीटा पॉइंट जो रहिबो से माने सेम फेज रे रहिबे किंतु स्टैंडिंग वेव रे सबु जाक पॉइंट बिटवीन टू नोड्स होछि तमरो सेम फेज रे रहिबे कंजुगेटिव नोड्स हेतिबा दरकार एटा कंजुगेटिव नोड्स एटा गुटे नोड जदी स्टैंडिंग वेव हला आ एटा भितरे ए दीटा भितरे जो वेवटा रहिबो से वेव रो फेज सबु पॉइंट पाई सेम होबो किंतु ट्रैवलिंग वेव रे देखो केवल वेवलेंथ पर एठी जो ए पॉइंट रे जो फेज रहिबो नेक्स्ट हमें सेम पॉइंट कोडी पाइबा गोटे वेवलेंथ कंप्लीट करे बुझि पाछो तापे थर्ड पॉइंट होची ए जो ट्रैवलिंग वेवटा एनी काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्टरबेंस कले हमें ट्रैवलिंग वेव क्रिएट करि परिबा किंतु स्टैंडिंग वेव तमरो सर्टेन फ्रीक्वेंसी रे ही क्रिएट हबो नेक्स्ट
एठी गोटे मु ड्राइंग देखैछि देखो ए जो रेड कलर अछि सेटा होछि स्टैंडिंग वेव तार पार्टिकल रो मूवमेंट देखो जो पार्टिकल रो एम्पलीट्यूड जेते अछि फॉर एग्जांपल दिस देखो तार एम्पलीट्यूड सेति की रहला ए एम्पलीट्यूड समस्तंकर एम्पलीट्यूड ए पॉइंट रो जदी मु एम्पलीट्यूड नेबी एति की ही रहइबो आ ए पॉइंट रो एम्पलीट्यूड जदी नेबी ताहले ए जो रेड वेव को मूव करोछि देखो से तार वेवलेंथ सॉरी एम्पलीट्यूड जति की अछि सेम रहइबो चेंज होबनी किंतु जेतेले होछि तमे गुटे कंसीडर करो ए जो रेड सॉरी ग्रीन आ ब्लू कलर रो जो वेव टा जाउछि प्रोपागेट करूछि सेथिरे होछि तमरो प्रति पार्टिकल रो एम्पलीट्यूड सेम ए पार्टिकल देखो जो पार्टिकल टा गुटे मु मन कर धरिबी एठी गुटे पार्टिकल टा धरुछि देखो तार ऑसिलेशन अनुसार मु अप एंड डाउन करूछि तो एटा होछि तमरो तार एम्पलीट्यूड सब आडे सेम रहउछि हला से जिंसटा मु कहूछि लिखि देछि जे होछि हां एटा एम्पलीट्यूड होछि तमरो कोन होबो ना मैक्सिमम समस्तंकर मैक्सिमम रहइबो किंतु एम्पलीट्यूड होछि प्रति पॉइंट पई अलगा अलगा तमरो स्टैंडिंग वेव रे रहइबो आउ ट्रैवलिंग वेव रे ट्रैवलिंग वेव टा प्रोड्यूस होबो ओपन सोर्स रे किंतु स्टैंडिंग वेव टा गुटा कन्फाइंड स्पेस फॉर एग्जांपल वायोलिन रे कोन दी साइड रे तार स्ट्रिंग फिक्स करा होछि एठी फिक्स रे टाइट करा होछि एठी फिक्स रे टाइट करा होछि तो दी एंड रे फिक्स करा होछि तो ताकू सेही जिंसटा कोहा होछि जे होछि वायोलिन स्ट्रिंग हला कि माइक्रो ओवन हला एगुडा को फिक्स कन्फाइंड स्पेस भितरे ही स्टैंडिंग वेव क्रिएट होछि नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट मैकेनिकल वेव रो एग्जांपल होछि वाटर वेव साउंड वेव्स सेस्मिक वेव एगुडा को होछि तमरो मैकेनिकल वेव रो एग्जांपल तार तुम फील करि परिबो से एग्जांपल को नै कि तो मैकेनिकल वेव रो जो पॉइंट गुडा को अछि एटा केमती क्रिएट हेइ थाए ना ऑसिलेशन ऑफ मैटर जो क्रिएट हेइ थाए आ ट्रांसफर एनर्जी मैकेनिकल वेव रे हुए थ्रू मीडियम ठीक अछि तापरे इट ओनली प्रोड्यूस इन मीडिया व्हिच पोजेस इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया जदी इलास्टिसिटी न रहबो फॉर एग्जांपल एटी गुटे वेव क्रिएट करछ हम डिस्टरबेंस क्रिएट करछ ये ता मीन पोजीशन रु डिस्टर्ब हे कि एक्साइटेड पोजीशन को गला अगेन जदी होची इलास्टिसिटी रिस्टोरिंग फोर्स न काम करिवो ताले सिए होची ता ओरिजिनल पोजीशन को फेरिया पई चाहिबोनी जा फल रे ए वेव टा कंटिन्यू हे परिबोनी एटी ब्रेक करछ सेति पई मैकेनिकल वेव पई इलास्टिसिटी आ इनर्शिया मोस्ट तापरे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होची तमरो स्टैंडिंग वेव आ प्रोग्रेसिव वेव गोटे इक्वेशन देखि कि तमे चिन्हबो केमती हला गोटे इक्वेशन फॉर्मेट हमें वेव रो इक्वेशन डिस्कशन कले वेव रो इक्वेशन पई कोन होबा दरकार फर्स्ट होची ऑसिलेटरी फंक्शन होबा दरकार आ x रो पावर 1 रहितबा दरकार नॉर्मल हमरो साइनसॉइडल वेव पई ठीक अछि तो एठी जो स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव केमती चिन्हबो ना स्टैंडिंग वेव पई जो कंडीशन होची x आउ t टर्म इंडिपेंडेंटली थिबे इंडिपेंडेंट हेकी थिबे किंतु प्रोग्रेसिव वेव रे x आउ t डिपेंडेंट हेकी थिबे माने कंबाइन हेकी थिबे से भलिया ये रे हमें जानि परिबा जे एटा प्रोग्रेसिव वेव ना स्टैंडिंग वेव तो आउ बोथ रे ऑसिलेशन फंक्शन ऑसिलेटिंग फंक्शन थिबो तो फर्स्ट तो मु चेक करबी एटा गुटे वेव रो इक्वेशन न नै सेकंड रे मु चेक करबी कोन एटा स्टैंडिंग वेव ना होची प्रोग्रेसिव वेव तापरे मु कहबी जदी होची प्रोग्रेसिव वेव हेतिबो ताहले तार डायरेक्शन कुआडे हबो ठीक तो ये बड़ा चेक करबी तो एठी केतेटा एग्जांपल देइची तो तुमको कहिबार अछि कोटा वेव हबो ना नाही फास्ट कहिबार अछि जदी वेव हबो सेटा स्टैंडिंग वेव हबो ना प्रोग्रेसिव वेव हबो सेटा कहिबार अछि तो फर्स्ट इक्वेशन देखो फर्स्ट रे हम कोन कहली ना जदी x आउ t टर्म अलगा अलगा हे किथिबे ताले सेटा होची कोन हबो ना स्टैंडिंग वेव रो एग्जांपल हबो आउ ऑसिलेटरी फंक्शन तो मोस्ट रहइबो तो एठी देखो cos आउ sin दीटा सारा ऑसिलेटरी फंक्शन तेनु फर्स्ट जिंस होची एटा वेव रो इक्वेशन हे गला सेकंड पॉइंट हमें कोन नोटिस करिवार अछि सेकंड पॉइंट हम नोटिस करिवार अछि x आउ t अलगा अलगा अछन देखो x सहित t मिसी कि नाही तो ता माने एटा होची कोन हे गला ना एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग वेव नेक्स्ट देखो एठी देखो x टर्म पळे आसला किंतु तार पावर तो 1 नाही आउ सेकंड थिंग होची एटा गुटे ऑसिलेटरी टर्म भी नाही सेति पय एटा गुटे वेव रो इक्वेशन हबो नाही थर्ड पॉइंट को देखो थर्ड पॉइंट रे देखो x आउ t दिटा सारा मिसी गछंदी साइन रो गुटे फंक्शन रे साइन फंक्शन रे थीटा टर्म रे x आउ t मिसी गछंदी ता अर्थ कोन एटा हिजबो प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव ए भलिया cos भी अछि तो ये गुटे प्रोग्रेसिव वेव ये गुटे प्रोग्रेसिव वेव दीटा जाको मिसुची ता अर्थ सुपर इंपोज होची तो एटा होची दीटा वेव रो सुपर इंपोज कंडीशन वाला वेव इक्वेशन हला नेक्स्ट देखो एठी होची x आउ t अलगा अलगा टर्म रे अछि
आउ एमान दीटा मिसुछन ता अर्थ दीटा सारा स्टैंडिंग वेव एमानकर सुपर इंपोज होउची गोटे रिजल्टेंट वेव बाहरियो बुझी पाइलो तो एटा होची स्टैंडिंग वेव रो दीटा स्टैंडिंग वेव रो सुपर इंपोज इक्वेशन टा एटा ए भलिया तुमे डिफाइन करि पारिबो हला तो वेव इक्वेशन रे तुमको कोन कोन डाटा मिलिबो फर्स्ट तो होची देखिबो जे सेटा होची वेव रो इक्वेशन ना नाही सेकंड जदी वेव रो इक्वेशन ताले सेटु तमे एंगुलर वेलोसिटी एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करि पारिबो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करि पारिबो टाइम केते सेटा कैलकुलेट करि पारिबो आ फेज कोन देखि कि कहि पारिबो आ नेक्स्ट होची वेव ता होची जदी प्रोग्रेसिव वेव अछि तार डायरेक्शन पड़े लेफ्ट साइड रे ना राइट साइड रे से प्रोपागेट करूची सेटा मध्ये कहि पारिबो तो एग्जामिनर एटु गुटे क्वेश्चन पचारिबो ठीक तापरे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होची ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग एठी तुमको तीनटा जिंस मने रखिबार अछि कोन तीनटा जिंस कहि दोची देखो फर्स्ट जिंस होची हार्मोनिक हला सेकंड जिंस होची फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आउ थर्ड जिंस होची लेंथ सहित माने गोटे स्ट्रिंग जदी सपोज हला लेंथ सहित वेवलेंथ रो कोन रिलेशन अछि सेटा को देखिबा तो इजी वे रे हम कहि दोची देखो एटा होची फर्स्ट आ फिक्स पॉइंट दीटा होची नोड हे गला जदी दीटा नोड भितरे गोटे एंटी नोड रहिला सेटा को मु कहबी फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ठीक तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रे कंडीशन कोन लैम्डा इक्वल टू 2l होबो और मु लिखि पारिबी l इक्वल टू लैम्डा बाय 2 हला सेटा होची फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक और सेठी कोन होबो ना दीटा तमरो एंटी नोड रहइबो एठी देखो 1 2 दीटा एंटी नोड रहिला और तीनटा तमरो कोन होबो नोड रहइबो हला तो तमे मार्क करो एटा सबटु इजी होची फर्स्ट गोटे एंटी नोड सेकंड दीटा एंटी नोड थर्ड हार्मोनिक तीनटा एंटी नोड ए भला तमे मन रख पारिबो हला एंटी नोड सहित आउ लेंथ रो वेवलेंथ सहित कोन रिलेशन लेंथ रो वेवलेंथ सहित तमे मन रखिया पाइन कहि दोची जे फर्स्ट हार्मोनिक हेले l इक्वल टू जते हार्मोनिक थिबो n मल्टीप्लाइड विथ लैम्डा बाय 2 ए रिलेशन रु तमे लैम्डा रो वैल्यू कैलकुलेट करि पारिबो बुझि पाइलो फर्स्ट हार्मोनिक n इक्वल टू 1 सेकंड हार्मोनिक n इक्वल टू 2 थर्ड हार्मोनिक n इक्वल टू 3 ए भलिया पकेई तमे लैम्डा रो वैल्यू कैलकुलेट करि पारिबो हला कंफ्यूजन किछि नाही अछि रहइबनी नेक्स्ट मूव करछु मु अच्छा एडी गुडे क्वेश्चन देछि जे लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग टाइड टू two rigid supports is 20 cm maximum wavelength of a stationary wave produced on it is केते तो होची देखो ना मु कोन जानि छी एडी होची मैक्सिमम वेवलेंथ केते हे पारियो जानि छी तो एडी देखो फ्रीक्वेंसी रो वेवलेंथ सहित रिलेशन होची लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by f ताने लैम्डा जदी फ्रीक्वेंसी कमुची लैम्डा सेताले बढ़िबो ता अर्थ मिनिमम फ्रीक्वेंसी रे मैक्सिमम लैम्डा हबो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कोन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होची तमरो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ता अर्थ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रे कोन फर्स्ट हार्मोनिक रे कंडीशन कोन कहै छी l इक्वल टू लैम्डा बाय 2 और लैम्डा इक्वल टू केते हो 2l l केते देई छी 20 सेंटीमीटर 20 मल्टीप्लाइड विथ 2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर तो मैक्सिमम लैम्डा केते हे परिबो गोटे 20 सेंटीमीटर जति मु स्ट्रिंग नउची ताले 40 सेंटीमीटर रो तमरो कोन होबो ना वेवलेंथ प्रोड्यूस करी हबो क्लियर नेक्स्ट एटा तमे होची फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला माने रखो n मल्टीप्लाइड विथ एटा वेलोसिटी देइची ताहले तार रिलेशन फ्रीक्वेंसी सहित f इक्वल टू n मल्टीप्लाइड विथ v बाय 12 n होची फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक पाई n इक्वल टू 1 पकेबो सेकंड हार्मोनिक पाई n इक्वल टू 2 पकेबो n टा होची नंबर ऑफ हार्मोनिक n कोन नंबर ऑफ हार्मोनिक सही बळा होची जदी लैम्डा और l गिवन थिबो सॉरी लैम्डा गिवन थिबो हार्मोनिक गिवन थिबो l कैलकुलेट करि पारिबो l गिवन थिबो n गिवन थिबो ताले लैम्डा कैलकुलेट करि पारिबो ए बळा तमे कैलकुलेशन करि पारिबो एटा जो हम कहितली l इक्वल टू n मल्टीप्लाइड विथ लैम्डा बाय 2 n टा कोन नंबर ऑफ हार्मोनिक ए फार्मूला तमे मन रखिबो हला एटा तमरो सेम फॉर पाइप ऑफ बोथ एंड ओपन तो पाइप रो जो हेइथिबो सेठी भी नोड एंटी नोड भी सेम केस एठी होची देखो नोड केतरा अछि 1 2 1 2 एंटी नोड केतरा अछि 1 2 3 ता अर्थ थर्ड हार्मोनिक एटा बुझी पाछो से अनुसार तमे कैलकुलेशन करिवो मन रखो एंटी नोड हार्मोनिक सहित रिलेशन
थर्ड हार्मोनिक माने तीनटा एंटीनोड थिबो और जोटी देखिलो तमे पांचटा एंटीनोड अछि तार तो केते हार्मोनिक हबो 5 हार्मोनिक हबो हला 5 हार्मोनिक माने लैम्डा केते हबो ना होची L इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाय 2 और लैम्डा इक्वल टू 2L बाय 5 बुझी पालो एमती करिक तमे लैम्डा कैलकुलेट करि पारिबो अच्छा नेक्स्ट होची जदि गोटे स्ट्रिंग अछि स्ट्रिंग रे किछि वेट टेंशन दिया हैछि थ्रू दिस वेट तो एठी होची साउंड रो वेलोसिटी केते हबो ए स्ट्रिंग रे साउंड रो वेलोसिटी केते हबो केमती कैलकुलेट करबी v इक्वल टू फार्मूला होची स्क्वायर रूट ऑफ t बाय न्यू न्यू होची मास पर यूनिट लेंथ एटा गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी आ t होची कोन टेंशन इन स्ट्रिंग फास्ट होची तुमको टेंशन कैलकुलेट करिया पड़िबो टेंशन इक्वल टू एटी तुम जदी या पई काढिबो ताले एटा होची mg एटा टेंशन t हे गला तो t इक्वल टू mg तो एटू तुम कैलकुलेट करि पारिबो t रो वैल्यू तो एटी t बदल रे mg पकेबो आ न्यू रो वैल्यू देइथिले भलो नले कैलकुलेट जदी किछि क्लू अछि ताले सेटू तुम कैलकुलेट करि पारिबो तो वेलोसिटी इक्वल टू t बाय न्यू आ हां मने रखो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन एटा कोन टेंशन SION ना SON एठी गोटे पॉइंट लागिछि जे ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग केवल होछि तमरो ट्रैवल करबो सॉलिड मीडियम रे ठीक बिकॉज़ लिक्विड आ गैस शेयर स्ट्रेस हैंडल करि पारंतिनी सेहि पई केवल सॉलिड मीडियम रे तमरो ट्रैवल करिवो नेक्स्ट तमरो होछि स्पीड ऑफ साउंड वेव तमरो सॉलिड रे सबटु अधिका तापरे लिक्विड रे तापरे गैस रे सो सबटु अधिका कोठी सॉलिड रे सबटु कम कोठी गैस रे एटा हमें डिस्कशन करबा फार्मूलाटा तो न्यूटन ता पूर्वरु हमें न्यूटन आ लाप्लास इक्वेशन देखि देबा एटा एक्चुअली लाप्लास इक्वेशन रो फॉर्मटा तो फर्स्ट होछि न्यूटन फार्मूला कोन आ लाप्लास करेक्शन कोन सेटा देखि देबा न्यूटन्स फार्मूला रे कोन थिला ना v इक्वल टू p बाय रो प्रेशर बाय डेंसिटी ऑफ गैस निया होतला तो एटी भूल न्यूटन कोन करथिले ना होची सीए जो कंसीडर करथिले से आइसोथर्मल कंडीशन नेथिले तो आइसोथर्मल कंडीशन नबा जोगु कोन हला ना 280 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आसिला किंतु ओरिजिनली तमरो वेलोसिटी एयर रे केते 330 रु 340 पाखा पाखी ना नहीं तो सेटा होची तमरो कोठी आसिला ना कैलकुलेशन करिकी जोड़ा तमरो होची नॉर्मल टेम्परेचर आ प्रेशर रे साउंड रो वेलोसिटी इन एयर होची 344 मीटर पर सेकंड हला अच्छा सेठी होची लाप्लास करेक्शन कोन आसिला लाप्लास करेक्शन कोन हला न फर्स्ट लाप्लास जे आइसोथर्मल कंडीशन नि आइतला सेटा को एडियाबेटिक कंडीशन को हला काहे कि ना देखा हला जे बहुत जो साउंड वेव ता प्रोपागेट करछि तो से बहुत रैपिडली मूव करछि तो से रैपिडली मूव करबा जोगु सफिशिएंट टाइम मिलुनी जोथिरे कि होछि कोन हबो ना एनर्जी ट्रांसफर हे पारिबो तो सेति पई नो एनर्जी ट्रांसपोर्ट नो डेल क्यू चेंज इन एनर्जी इक्वल टू 0 सेति पई ताकू एडियाबेटिक कंडीशन रे v इक्वल टू b बाय रो जोथिरे कि b होछि बल्क मॉडुलस और गामा p बाय रो जोथिरे कि गामा होछि एडियाबेटिक इंडेक्स जा नॉर्मल कंडीशन रे जा वैल्यू होछि 1.4 p होछि प्रेशर रो होछि डेंसिटी ऑफ द मीडियम हला तो या रिलेटेड गुड क्वेश्चन देछि which increase of pressure the velocity of sound in gas is what तो हमें ଏବେ रिसेंटली पढ़ी के आसले velocity of sound equal to कोन root over of p by rho राइट तो एठी होछि प्रेशर बढ़िबा संगे रे वेलोसिटी भी कोन हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखु जे तो वेलोसिटी भी बढ़िबो तनु इंक्रीज हो हला नेक्स्ट देखो द टेम्परेचर एट व्हिच वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी डबल ऑफ इट्स रूम टेम्परेचर 27 डिग्री देछि वैल्यू इज केते 27 डिग्री रे 27 डिग्री रु केते डिग्री हेले तमरो साउंड डबल हे जिवो हला तो ट्राई करो एटा को निजे ट्राई करो नॉर्मल मु कहूची तो मु आंसर करूची देखो एबे तो हमें पढ़ी के आसले कोन v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा p डिवाइडेड बाय रो ठीक तो हम जो हमर रियल गैस कांस्टेंट अछि सॉरी जो हमर इक्वेशन ऑफ रियल गैस जो अछि सेटा कोन अछि ना pv इक्वल टू nRT अछि हला तो एठी देखो p टा जदी वॉल्यूम ए टर्म गुडा कांस्टेंट टर्म को तुम नेग्लेक्ट कर दो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रेशर बढ़ले टेम्परेचर बढ़िबो
से भाया प्रेशर कमिले टेम्परेचर कमिवो तो एठी मु इंस्टेड ऑफ p कोन पकई पारिबी t पकई पारिबी हला तो ए दीटा टर्म कांस्टेंट तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t हे जिवो ओके तो मु एठी लिखि पारिबी जे होची सपोज फर्स्ट कंडीशन रे v वेलोसिटी थिला v वेलोसिटी थिला बाई कोन हबो डबल वेलोसिटी हे जिवो 2v इक्वल टू कोन लिखि पारिबी ना स्क्वायर रूट ऑफ t1 डिवाइडेड बाय t2 तो t1 केते अछि 27 डिग्री को केल्विन रे कले 27 प्लस केते तमरो 273 डिवाइडेड बाय t2 मते कैलकुलेट करिवार अछि ओके स्क्वायर रूट तो एटा को कैलकुलेट करिवि जदि मु v कैंसिल हे गला दी साइड स्क्वायर कर देले एठी लेखुची देखो दी साइड स्क्वायर जदि कर देबी ताहले केते हबो ना स्क्वायर करले केते हला एटा होची 300 divided by t2 equal to 1/4 और t2 equal to केते हला 1200 ठीक 1200 डिग्री 12 ओके 1200 माइनस जदि मु होची 273 करबी याकु जदि अगेन एटा ऑप्शन होची कोथि डिग्री सेल्सियस रे देछि बट 273 जदि मु करूची ताले एटा आंसर केते आछी 7 एटा होची थिला 9 रु 7 गले 2 एट थिला होची केते 11 रु 2 गले 9 273 डिग्री सेल्सियस तो ऑप्शन सी टा करेक्ट होची क्लियर हला तो ए भलिया तमे कोन कांसेप्ट को पूरा थरोली बुझिया पई पड़िबो आ फार्मूला रु केमती वैल्यू पुट करिकि तमरो आंसर आछी से जिंस भी जानिबा दरकार ओके देखो एटा डायरेक्ट फार्मूला तमरो टेम्परेचर सहित नाही किंतु तमे होची आइडियल गैस जो हमरो इक्वेशन अछि सेटा को रिलेट करिकि टेम्परेचर को आनिया को पड़ुची तो टेम्परेचर को तमे प्रोपोर्शनलिटी करिया को पड़ुची तापरे जाई कि सेटू कैलकुलेशन करले ए फार्मूला टा आछी ठीक अछि तो एमती रिलेट करिकि भी तेके आइडिया लगै कि करिया पई पड़िबो तापरे होची एठी आ गुटे फार्मूला अछि जदि तुमको तो कांस्टेंट एंट्रोपी रे तमरो वेलोसिटी ऑफ साउंड केमती मेजर करा जाय ता पई फार्मूला कोन जदि प्रेशर p हला आउ डेंसिटी रो हला आउ कांस्टेंट एंट्रोपी रहला ताले वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ p डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ हमरो कोन डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी करा होची ठीक अछि चेंज इन तमरो प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन डेंसिटी तापर नेक्स्ट पॉइंट होची तमरो कोन साउंड वेव ट्रैवल सो फास्ट दैट से जो मु कहितली लाप्लास करेक्शन रे जो हमरो एते फास्ट साउंड ता मूव करूची जे होची एनर्जी ट्रांसफर होवा पई ताकू टाइम मिलुनी सो del q इक्वल टू 0 होची तो ताकू हमें कोन कहउचे ना एडियाबेटिक प्रोसेस बोली कहउचे तो तार रिलेटेड गुटे क्वेश्चन थिला देखो डायरेक्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्विंग साउंड वेव प्रोपगेशन इन एयर तो एटा तुम डायरेक्ट कहि परिबो कोन एडियाबेटिक प्रोसेस बोली हला तापर नेक्स्ट होची सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव कोन ना दीटा जदी वेव और टू और मोर वेव जदी होची कंबाइन होची ताकू हमें कोन कहउचे सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव सुपरपोजिशन ऑफ वेव सेठी होची कोन हबो ना हमें दीटा वेव को ऐड करूचे एड फॉर एग्जांपल y1 इक्वल टू एटा देछि y2 इक्वल टू एटा जद देछि ताले मु y इक्वल टू कोन रिजल्टेंट y इक्वल टू y1 प्लस y2 लिखबिया को सिंपली ऐड करबी ठीक अछि नेक्स्ट होची सुपरपोजिशन हेले दी प्रकार हो गोटे होची कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो आ गोटे होची डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो और इंटरफेरेंस हेई न पारे फॉर एग्जांपल देखो एटी सपोज होची गोटे वेव होची जदी सेम फेज रो आ गोटे वेव आसी गला ए दीटा सुपर इंपोज हले तार रिजल्टेंट ता एमती मैक्सिमम हे कि आसीबो तमा हला जदी होची ऑपोजिट हे गले ठीक अछि तो एटी तमरो होची कोन हबो ना स्टैंडिंग वेव ता माने तमरो दी जण सारा को कैंसिल कर देबे आ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हे जिवो एटी आ किछि वेव ही रहिबोनी टोटल एटी होची मैक्सिमम त माने डबल हे जाउची तो एठी होची तमरो ये होची तो सेटा होची कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पई कोन कंडीशन ना फेज डिफरेंस मस्ट बी 2n पाई हला 2n पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई हेतबा दरकार आ होची तमरो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पई फेज डिफरेंस मस्ट बी 2n + 1 त माने 2n + 1 multiplied with pi by 2 हेतिबा दरकार हला odd multiple of pi by 2 हेतिबा दरकार ए कंडीशन दिटा मन रखियो नेक्स्ट होची बीट्स कोन
ना एठी मु गोटे ये देछि साउंड टाको सुनो ए साउंड टाको सुनो केमति सुबुची ठीक आ ए साउंड को भी तुम सुन पारिबो टू 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 तो ए जो साउंड सुबुची गोटे गोटे टाइम रे मैक्सिमम साउंड सुबुची आ गोटे टाइम रे पूरा साइलेंट हो जाउची देखो ए टाइम रे तुमको ए टाइम रे ए जो टाइम रे तुमको साउंड सुबुची ए टाइम रे जीरो हो जाउची ए टाइम रे अगेन साउंड सुबला तापर कमी कमी एडी जीरो पुनी अगेन तो ए जो होची काहे के होची ना जते बेले होची सेठी तो हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढिले गोटे जगह रे कंस्ट्रक्टिव होची गोटे जगह रे डिस्ट्रक्टिव होची तो स्लाइटली फेज डिफरेंस होची ताहले ए भलिया जदी हला तो एडी देखो तमे ए जो जिंसटा एडी होची कोन एडी होची तमरो कोन हे जीवो ना देखो दीटा सारा एडी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करछंती तो एटी तांकर एम्प्लीट्यूड मैक्सिमम हे जीवो किंतु ता परे धीरे धीरे देखो फेज डिफरेंस आसला ए पॉइंट रे देखो ए पॉइंट रे कोन हबो ना दीटा जाको ऑपोजिट हे जाउची यार डायरेक्शन एपटे यार डायरेक्शन एपटे दी जण सारा कैंसिल कर देबे तो एठी होची कोन हे जीवो तमरो नोड क्रिएट हे जीवो जा फल रे एठी तमरो एंटी नोड क्रिएट हे जाउची जोटा कि मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करी मैक्सिमम साउंड तुमको पाइबो तापर धीरे धीरे कमी के एटी पूरा जीरो हो जाउची तो से भलिया इया रे हमें बीट सुनुचे बीट फ्रीक्वेंसी कोन ना केते फ्रीक्वेंसी सॉरी केते बीट हमें पर सेकंड रे सुनुचे ताको बीट फ्रीक्वेंसी कहउची बीट फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला f बीट इक्वल टू f1 फास्ट रो फ्रीक्वेंसी माइनस सेकंड रो फ्रीक्वेंसी हला ता रिलेटेड एटी गुटे प्रॉब्लम देछि देखो तो एटा को निजे करिया पई ट्राई करो मु करूची देखो ठीक तो एठी कोन कहउची ना टू सितार स्ट्रिंग्स a and b playing the note dha are slightly out of tune and produce beats of frequency 5 Hz. The tension of the string b is slightly increased, okay, and the beat frequency is found to decrease to 3 Hz. What is the original frequency of b if the frequency of a is 427 Hz? तो गिवन कोन अछि मते ना फर्स्ट तो होची बीट फ्रीक्वेंसी गिवन अछि केते ना 5 Hz, ओके आउ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गिवन अछि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गिवन अछि 427 Hz ठीक तो मते कैलकुलेट करिवार अछि व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बी रो फ्रीक्वेंसी केते कैलकुलेट करबार अछि तो ए जो बीट फ्रीक्वेंसी आछी बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मु कोन लिखि परबी ना एफ ए माइनस एफ बी और एफ बी माइनस एफ ए ठीक दीटा लिखि परबी जदी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जदी बडो हेतिबो आ बी सानो हेतिबो ताहले भी 5 Hz आसी पारे और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जदी करबी ताहले भी आसी पारे तो मते एबे को जिंसटा बडो काहार फ्रीक्वेंसी बडो सेटा देखिबार अछि तो एठी देखो जे होची एठी गुटे कंडीशन सेटा जानिया पई देइची यदि टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी इज स्लाइटली इंक्रीज हला टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग जदी बी रो इंक्रीज करा होची ताहले कोन हो टेंशन जदी इंक्रीज करा हो ताहले फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हे जबो ता अर्थ एफ बी कोन हो इंक्रीज हे जबो जदी एफ बी इंक्रीज हला जदी ए कंडीशन हला जदी मु एफ बी को इंक्रीज करची ताहले ए जो बीट फ्रीक्वेंसी कोन हो कमिबो और ए जदी कंडीशन होइथिबो ए कंडीशनटा ट्रू होइथिबो ताहले बीट फ्रीक्वेंसी तमर कोन होची बढ़ी जाउची जदी सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी जदी बढ़ी जाउची ताहले बीट फ्रीक्वेंसी कोन हो कमी जिवो ठीक अछि एफ ए माइनस जदी मु करिली ताहले कोन हो एटा बढ़ुची तो बीट फ्रीक्वेंसी भी एटार बढ़ी जिवो सॉरी एटा मु भूल कहली तो एटा होची भी बढ़ी जिवो काहे कि ए पार्टटा बढ़िला ए पार्टटा कांस्टेंट रहला तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ी जिवो तो एटी कोन होची ना को एटी देखो जतबेले मु होची टेंशन बढ़े जाउची सेतबेले फ्रीक्वेंसी कमी जाउची ठीक अछि 3 Hz हे जाउची 5 Hz थिला 3 Hz हे जाउची तार तो कमुची ता माने एई कंडीशनटा पडिबो ठीक तो एटी मु लिखि देबी कोन ना 5 Hz इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी तो एफ ए केते देइची एफ ए देइची कि एफ ए होची 427 देइची 427 माइनस एफ बी इक्वल टू केते 5 Hz और एफ बी इक्वल टू केते हबो 427 माइनस 5 इक्वल टू 422 Hz बुझि पाइलो तो आंसर हबो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज
422 हर्ट्ज क्लियर ए भलिया तुम कैलकुलेट करि पारिबो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन अछि जे होची तुम दीटा वेव इक्वेशन देछि तुम कोन कैलकुलेट करिवार अछि जे होची बीट्स केते अछि अगेन बीट फ्रीक्वेंसी तुमको पचाछि हला बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिवार अछि निजे ट्राई करो पॉज करी निजे ट्राई करो मु सॉल्व करछु देखो तो मते होची बीट फ्रीक्वेंसी कोन f1 f2 मु जानि तो एठी मते टारगेट होची फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिवार फ्रीक्वेंसी का सहित रिलेशन अछि ओमेगा सहित रिलेशन अछि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f मु जानि तो एठी ओमेगा केते मु खोजि वर्तमान ये x कंपोनेंट x रो कोफिशिएंट तो k रिप्रेजेंट करछि जदि मु नॉर्मल इक्वेशन लिखिबी y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx हला तो कोफिशिएंट t सहित जोटा थिबो सेटा ओमेगा t सहित कोन अछि 24 पाई अछि तो एटा होछि ओमेगा इक्वल टू 24 पाई इक्वल टू लेट्स से f1 एटा ठीक अछि 2 पाई f1 और f1 इक्वल टू केते हो f1 इक्वल टू 24 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई 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 कैंसिल 12 2 जा 24 so this is 12 and similarly omega 2 equal to केते एटा 16 पाई equal to कोन 2 पाई f ओके f2 और f2 equal to केते हबो ना 8 आसला तो एठी बडो किए बडो होची तमरो एटा हे गेला f1 टा बडो तो 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 आंसर अछि कि हां अछि आंसर तो बीट फ्रीक्वेंसी केते पळे आसिला 4 ही पळे आसिला आंसर हबो 4 नेक्स्ट देखिबा हमें इको कोन रिफ्लेक्टेड साउंड वी हियर आफ्टर ओरिजिनल साउंड जोटा होची इको समस्त जानि छथि सेटा हम डिस्कशन करनु तो या पय जो कंडीशन अछि गोटे साउंड ओरिजिनल साउंड रो 0.1 सेकंड परे ही रिफ्लेक्टेड साउंड सुबिले हमें इको सुनी परिबा फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन होची ऑर्डिनरी एयर जो टेंपरेचर नॉर्मल टेंपरेचर आ प्रेशर रे ऑर्डिनरी एयर सोर्स आ ऑब्स्ट्रकल भितरे डिस्टेंस केते रहइबो 17 मीटर मिनिमम 17 मीटर जदी रहइबो ताले हमें इको सुनी परिबा इको सुनिया पई कंडीशन कोन कोन ना होची रिफ्लेक्टर मस्ट बी लार्ज एनफ as compared to wavelength तो होची बडो हेतिबा दरकार जोठी से वेव टा रिफ्लेक्ट हेगी आसो एटा जदी सानो हेतिबो ताल पास करी वेव पळेबो आ रिफ्लेक्ट होबनी हमकु इको सुबिबनी इंटेंसिटी ऑफ साउंड सफिशिएंट हेतिबा दरकार इंटेंसिटी जो एनर्जी अछि साउंड रो से होची सफिशिएंट हेतिबा दरकार नले एनर्जी सेठी पहुंचु सर जाइथिबो आ रिफ्लेक्ट हेगी आसीबो कोन हमकु सुबिबनी से बडा गैप बिटवीन सोर्स एंड साउंड इज 1.5 नो एटा होची 0.1 सेकंड हला 0.1 सेकंड भितरे हम परे हमको साउंड सुनिले ही हमें सेटा को इको टा को सुनी परिबा और डिस्टिंग्विश करि परिबा तापरे डॉपलर इफेक्ट तो डॉपलर इफेक्ट समस्त एक्वांटेड डॉपलर इफेक्ट कहूची जे हमें जानि जे होची जते बेले हमें गोटे स्टेशन रे मनगर ठिया हेचे तो ट्रेन जते बेले दूर रु आछी साउंड रो इंटेंसिटी हमको कम सुबुची तापरे जते बेले होची से हमको क्रॉस कहूची तो साउंड रो इंटेंसिटी टा बहुत जोर से हे जाउ लाउड होची तापरे पुनी दूर गले पुनी धीरे धीरे कमी जाउची तो से जो मेजरमेंट ता सेतिरे कोन होची ना लाउडनेस होची कि कम लाउड होची तार जो श्रिलनेस टा जो अछि सेटा बढ़ुची कमुची ठीक अछि तो ए जो तार जो हमरो जो वॉइस रो पिच टा बढ़ुची कि कमुची काहा जो एक्चुअली होची ना फ्रीक्वेंसी चेंज जो होची तो फ्रीक्वेंसी काहे कि चेंज होची ना सपोज होची गोटे अप्रोच नोती साउंड जते बेले होची तमे ऑब्जर्वर और जदी सोर्स दिजन सारा मूव करचंदी सेते बेले पिच जो हमर फ्रीक्वेंसी रो वेरिएशन हेथाय सपोज होची दिजन सारा पाखु को ऑब्जर्वर आ सोर्स दीटा सारा टुवर्ड्स अप्रोच करचंदी पाखु आछचंदी ताले कोन होबो तमरो फ्रीक्वेंसी बढ़ी जिवो काहे कि ना जल्दी साउंड सुबिया स्टार्ट हे जिवो किंतु जते बेले होची दूर को जाउछन सेते बेले होची तमरो फ्रीक्वेंसी कमी जिवो ताले तार श्रिलनेस टा होची कमी जिवो हला तमे मार्क करथिबो गोटे बाइक तमु जते बेले क्रॉस करूची सेते साउंड किंतु होची पे एमती टाइप रो सुबुची ना तो ए जो तार थिकनेस टा एक्चुअली तमे कोन होची ना टिके मोटा सुबुची तापर पुनी सरू हे जाउची तो ए जो होची ड्यू टू फ्रीक्वेंसी जगु तो फ्रीक्वेंसी रो कैलकुलेशन मेजरमेंट को भलिया करबा तार फार्मूला होची डॉपलर इफेक्ट रे हमें कैलकुलेट करि परिबा तार होची फार्मूला कोन फ्रीक्वेंसी और चेंज इन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी इन मीडियम प्लस और माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर
डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम प्लस और माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ए जो प्लस और माइनस साइन टा जदी होची ऑब्जर्वर हला ऑब्जर्वर आउ सोर्स एमती नियो जे जदी होची एटी मु कंडीशन दे देछि देखि परिबो आगे साइन कन्वेंशन टा कहि दोछि तापरे होची कंडीशन गुडा को कहि दोछि। साइन कन्वेंशन कोन नबा ना ऑब्जर्वर रु सोर्स आमे जदी मेजर करछे ताले सेटा पॉजिटिव हबो आ सोर्स रु जदी ऑब्जर्वर होची ताले नेगेटिव आमे मेजर करबा ठीक अछि। से अनुसार तमे पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करबा आ एठी पॉजिटिव नेगेटिव फार्मूला पकेबा एटा ही इंपोर्टेंट जिंस। एठी साइन जदी भूल कर देला ताले तमरो फ्रीक्वेंसी भूल पळे आसीबो ठीक अछि। तो साइन कन्वेंशन इंपोर्टेंट सब बेले मन रखो ऑब्जर्वर ओ टू एस पॉजिटिव ठीक अछि। तो एठी कंडीशन देखो एठी कंडीशन लिखि देछि जे फॉर एग्जांपल एठी होची सोर्स अछि सोर्स अप्रोच करूची ऑब्जर्वर रेस्ट रे अछि ये कोडी मूव करनी तो एठी नेक्स्ट होची एमती कंडीशन हे परिबो जे होची सोर्स रेस्ट रे रहइबो ऑब्जर्वर कोन होबो ना मूव करिवो ठीक अछि। जदी ए डायरेक्शन रे मूव कला म कोन कहिछि ऑब्जर्वर टू सोर्स तमे होची ऑब्जर्वर टू सोर्स सबले डिस्टेंस मेजर करिवो ऑब्जर्वर टू सोर्स एटा ए डायरेक्शन होची किंतु ये मूव करछि ए डायरेक्शन रे ता अर्थ कोन होबो एटा नेगेटिव हि जिवो बुझि पाइलो। सेमती होची ऑब्जर्वर ए डायरेक्शन रे मूव करछि सोर्स भी ए डायरेक्शन रे तो ऑब्जर्वर रु सोर्स तमे डायरेक्शन एपटे होबो तो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन रे रहउछि तो एटा कोन हि जिवो तमरो नेगेटिव हि जिवो दीटा सारा नेगेटिव हि जिवो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी तमे नै पारिबो नेगेटिव कॉमन नै कि पॉजिटिव नै पारिबो। तो एटी देखो ऑब्जर्वर रु सोर्स सब बेले ऑब्जर्वर जदी एमती रहिला ऑब्जर्वर डायरेक्शन एपटे सोर्स से डायरेक्शन रे ऑब्जर्वर रु सोर्स तो पॉजिटिव नबो फास्ट रु तमे देखि आसो एठी देखो जदी मु ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वर दिस वन सोर्स होची दिस वन तो यार डायरेक्शन एपट डायरेक्शन गुडा को सब बेले पॉजिटिव जेहेतु वेलोसिटी को डायरेक्शन रे ए डायरेक्शन रहिला तार तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स कोन होबो नेगेटिव होबो। एठी देखो ऑब्जर्वर रु सोर्स डायरेक्शन एपटे वेलोसिटी यार एपटे ऑपोजिट हे गला तेनु वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर नेगेटिव क्लियर ए भलिया पॉजिटिव नेगेटिव साइन नबो। नेक्स्ट म्यूजिकल साउंड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक म्यूजिकल साउंड कोन फास्ट म्यूजिकल साउंड आमे सब साउंड को म्यूजिकल साउंड कहूने तार किछि कैरेक्टरिस्टिक अछि जेमति कि होछि सब सेंटेंस को आमे वाक्य कहबा नि काहे कि ना जो जो गुडा को कि संपूर्ण अर्थ दउथिबे शब्द शब्द मिसी कि गोटे वाक्य गठन करिवे जोथिरे कि होछि तमरो अर्थ मीनिंग थिबो ताकू आमे कोन कहू वाक्य ठीक सेही बेले साउंड रो गोटे क्वालिटी अछि सब ये को आमे साउंड सुनुचे मार्केट साउंड सुनुचे एयर साउंड सुनुचे तो सेगुडा कोन म्यूजिकल साउंड होबो ना जो साउंड होची कोन होबो ना साउंड और टोन विथ कैरेक्टरिस्टिक थिबो सच एज कंट्रोल्ड पिच थिबो तार पर्टिकुलर पिच थिबो टिम्बर थिबो इंटेंसिटी थिबो तो सेटा को आमे कहबा म्यूजिकल साउंड बोली हला। तो ता अनुसार हमरो कैरेक्टरिस्टिक अनुसार लाउडनेस और इंटेंसिटी पिच आ क्वालिटी ए तीनटा जिंस अनुसार आमे होची गोटे ये को कैरेक्टर एक तीनटा कैरेक्टर देखि आमे गोटे जिंस म्यूजिकल साउंड होबो ना नहीं कहबा ठीक अछि। तो एटा जो होउची एटा डिपेंड करची एठी तमे जिंस देखो इंटेंसिटी और लाउडनेस हमरो एटा होची केते एनर्जी सेटा इंटेंसिटी कोन केते एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया तो सेही भले एठी होची केतेटा तमरो होची तो एठी तमे कोन देखिबार अछि ना गोटे साउंड टा बेसी जोर सुबिबो ना कम सुबिबो हला जोर सुबिबो ना कम सुबिबो का ऊपर डिपेंड करबो एम्पलीट्यूड ऊपर एम्पलीट्यूड बढ़िले साउंड जोर से सुबिबो एम्पलीट्यूड कमिले साउंड कम सुबिबो। पिच पिच कोन डिफाइन करूची माने तमरो श्रिलनेस टा मोटा सुबिबो ना कम मोटा सुबिबो देखो तो सेटा होची पिच पिच का ऊपर डिपेंड करूची फ्रीक्वेंसी जदी बढ़िबो श्रिलनेस माने चेंचैया सुबिबो बुझि पालो चेंचैया माने पतला सुबिबो आ जदी कोमल नरम सुबिबो आ जदी होची फ्रीक्वेंसी कमिला ताहले मोटा सुबिबो बुझि पालो पिच आ टोन क्वालिटी टिम्बर तो होची टोनल क्वालिटी और टोनल कलर को होची
तो एठी एई दुईटा जिंस इंपोर्टेंट साउंड जोर से शुभियो या कम शुभियो सेटा होची एम्पलीट्यूड उपरे आउ पिच टा जोटा होची तमरो फ्रीक्वेंसी बढ़िले ई हबो सेई भलिया तमे एबे को जे होची गोटे जो एडल्ट अछि एडल्ट मेन अछि ता टोन कोन मोटा शुभुची ता अर्थ तार फ्रीक्वेंसी अधिका ना कम डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी तार कोन कम थिबो सेति पई मोटा शुभुची तो तार वोकल कोड जो थाए एडल्ट मेन क्षेत्र रे वोकल कोड टा कोन थाए ठीक थाए तो ठीक हवा जो कोन हुए ना तार जो फ्रीक्वेंसी कमी जाए फ्रीक्वेंसी कमी जिबा जोगु ता हमकु मोटा सुबे किंतु होची तमरो ओमेन आउ चाइल्ड क्षेत्र रे कोन हुए से जो वोकल कोड टा अछि बहुत थिन थाए पतला थाए जहा फल रे होची कोन फ्रीक्वेंसी अधिका तो सेमान को स्वर पतला सुबे आउ बेसी टिके चेंचिया सुबे बुझि पाइलो तो एति की जिंस हमरो साउंड आ वेव रे थिला तो कमेंट करी की कहबो केमति लागिला ठीक अछि थैंक यू प्रिपेयर हार्ड